दोस्तों फ्राइडे को मैंने अपने करीबी के सिनेमा हॉल के अंदर भेड़िया मूवी को जाकर देखा, जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आज की वीडियो में हम भेड़िया मूवी की कहानी को बहुत ही शॉर्ट में जानते हुए इस मूवी के एंड पार्ट पर डिस्कस करेंगे। मतलब कि आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि भेड़िया मूवी का स्त्री से कितना कनेक्शन है। और तो और दोस्तों, स्त्री मूवी के अंदर हमको एक झलक भेड़िया की दिखाई गई थी, वो कैसे, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो बस आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, मैं अलर्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर स्पॉयलर्स जरूर होंगे, तो अगर आपको मूवी देखनी है तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भेड़िया मूवी की कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत घने जंगलों से। ये रात का वक्त हो रहा था और इसी घने जंगल के अंदर हम एक घर को देखते हैं, जिसके अंदर एक आदमी अपनी बेटी को भेड़िया और 7 बकरी के बच्चों की कहानी के बारे में सुना रहा था। इस कहानी के अंदर बकरी अपने 7 बच्चों के साथ रहा करती थी। एक बार बकरी को अपने घर से किसी काम से बाहर जाना था और जाते जाते बकरी अपने बच्चों से बोलती है, बच्चों, जब तक मैं घर के अंदर ना आऊं किसी को घर के अंदर आने मत देना। लेकिन पता है इस बात को बाहर से कौन सुन रहा था? एक बहुत खतरनाक, एक खूंखार, एक खौफनाक, इच्छाधारी भेड़िया। भेड़िए ने दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक ठक। बकरी ने पूछा, कौन है? भेड़िए ने बोला, तुम्हारी मां। अब दोस्तों, ये कहानी सुनाते सुनाते अचानक से उस आदमी के घर पर कोई दस्तक देता है और जैसे ही वो बंदूक लेकर बाहर की ओर निकलता है तो बाहर बहुत घने जंगल होते हैं और वो जैसे ही बाहर जाता है तो एक खूंखार खतरनाक भेड़िया उसको मारकर खा जाता है। अब जैसे ही भेड़िया उसे मारता है तो कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है और अब हम देखते हैं वरुण धवन को, यानी कि इस कैरेक्टर का नाम होता है भास्कर। भास्कर एक कॉन्ट्रैक्टर है और उस वक्त पर उसके बॉस उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि उसे अरुणाचल प्रदेश जाकर वहां के जंगलों के बीच में से जंगल को काटकर रोड निकलवानी है। अब भास्कर को पैसों की बहुत जरूरत थी और इसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था, इसलिए वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ले लेता है। पर दोस्तों, भास्कर ने इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के चक्कर में अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच दी थी। जी हाँ, अब भास्कर अपने कजन, जिसका नाम जना था, दरअसल दोस्तों जना ये वही है जिसे हम स्त्री फिल्म के अंदर देख चुके हैं, यानी कि ये विक्की और बिट्टू का दोस्त है। जना और भास्कर दोनों ही यहाँ से अरुणाचल प्रदेश के लिए रवाना हो जाते हैं। अब एयरपोर्ट पर इनको मिलता है इनका एक दोस्त और, जिसका नाम था जूमन। ये तीनों के तीनों आपस में ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद तीनों की तीनों उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां पर जाकर इनको अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना था। वहां पर पहुंचते ही इनकी मुलाकात होती है एक पांडा नाम के आदमी से, जो कि शायद भास्कर की मदद करने की कोशिश कर रहा था जंगलों को कटवाने के लिए। बट लेकिन ये आदमी कुछ अजीब ही है, कभी एकदम से ये भास्कर के साइड हो जाता है और कभी ये ऐसी बातें करता है कि जंगलों को नहीं काटना चाहिए। ये चारों के चारों एक साथ हो जाते हैं और ये फैसला करते हैं कि ये जंगल में रहने वाले लोकल्स लोगों को जंगल काटने के लिए मना लेंगे। एनीवेज, अब एक रात को ये लोग अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर कहीं जा रहे थे। रात का वक्त हो रहा था और ये लोग जंगल के पास से निकल रहे थे। अचानक से इनकी कार के सामने कोई आ जाता है और इनकी कार की टक्कर हो जाती है। ये लोग कार से उतरकर आसपास देखते हैं, लेकिन इन्हें वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन भाई अब यहाँ पर भास्कर थोड़ा सा जंगल के अंदर जाता है और वहां पर उसे एक बहुत ही खतरनाक भेड़िया दिखाई देता है। भास्कर भेड़िया से जान बचाने के लिए वहां से भागना शुरू कर देता है। वो बहुत तेज भाग रहा था और भागते भागते वो एक पेड़ पर जाकर लटक जाता है और वो भी उल्टा लटका हुआ था। अब इसी के साथ भास्कर के पास वो भेड़िया आता है और वो भेड़िया भास्कर के पिछवाड़े पर, यानी कि उसके एक कूल्हे पर उसे काट लेता है। भेड़िया काटकर वहां से फौरन ही निकल जाता है। अब थोड़ी देर के बाद भास्कर के दोस्त वहां पर आते हैं और फौरन ही उसे एक लोकल डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। अब इस डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर अनिका। ये लोग चाह रहे थे कि भास्कर को हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कर दें, बट उससे ये घाटा हो सकता था कि अगर किसी को पता चल गया कि जंगल के अंदर कोई भेड़िया है और भास्कर को उसने काट लिया है तो इससे इनका प्रोजेक्ट रुक सकता था।
अब उसी रात को डॉक्टर अनिका भास्कर को एक इंजेक्शन दे देती है और सुबह तक दोस्तों हम देखते हैं भास्कर एकदम ठीक हो चुका था। बट वो जब सुबह होते ही कांच के आगे खड़ा होता है तो वो एक चीज नोटिस करता है कि उसका शरीर पहले से बहुत बदल चुका था। उसके हल्के हल्के दांत भी निकलने लगे थे और इसी के साथ उसकी बॉडी भी बन गई थी। यहाँ तक कि अब वो दूर की चीजों को काफी पास से सुन पा रहा था और उसे मरे हुए जानवर की खुशबू बहुत करीब से सुनाई दे रही थी। यानी कि उसकी बदबू खुशबू के अंदर बदल गई थी और उसकी खुशबू बदबू के अंदर बदल गई थी। अब दोस्तों इसी के साथ हम देखते हैं ये चारों के चारों जंगल के पास रहने वाले लोकल से बात करने के लिए जाते हैं कि वो इस जंगल को काटकर यहाँ से रोड निकलवाना चाहते हैं। बट वहां के लोकल्स भास्कर की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। वो भास्कर के ऊपर बहुत गुस्सा हो रहे थे। एक आदमी ने तो वहां पर तलवार भी निकाल ली थी, इसलिए ये सभी के सभी वहां से भी भाग जाते हैं। ये समझ जाते हैं कि ये लोग इतनी आसानी से नहीं मानने वाले और इनको मनाने से कोई फायदा भी नहीं होने वाला है, इसलिए ये लोग आइडिया लगाते हैं और इसी के साथ अब ये लोग वहाँ के यंगस्टर्स से बात करते हैं। मतलब कि ये लोग वहाँ के नए जनरेशन के लोगों से बात करते हैं और उन्हें आईपैड, आईफोन, मॉल्स, न जाने किसी किसी चीज़ का लालच देते हैं कि जंगल कटेगा तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एडवांस हो जाएंगी। और जब वो लोग ऐसी बातें करते हैं तो वहां पर वो यंग जनरेशन के लोग मान भी जाते हैं। अब इसी के साथ ये लोग इन बच्चों से अपने अपने माता पिता को मनाने के लिए बोलते हैं और वो बच्चे अपने माता पिता को मना भी लेते हैं और उनके साइन भी ले लेते हैं। बस अब इनका काम तो हो ही चुका था। लेकिन ये साइन करे हुए पेपर एक आदमी के पास थे जो कि वहीं पर लोकल्स में रहता था। एक रात को वो आदमी जब जंगल के अंदर जाता है तो उस पर एक भेड़िया अटैक कर देता है। भेड़िया उसे अटैक करके उसे अधमरा कर देता है और उसके पास जो साइन किए हुए पेपर्स थे उन सभी को वो खराब कर देता है, यानी कि एक पानी के अंदर डुबा देता है। मतलब कि अब आप लोगों ने एक बात को यहाँ पर नोटिस की कि उस भेड़िए ने इस पेपर को ही खराब क्यों किया। वो इसीलिए क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं भेड़िया नहीं चाहता कि इस जंगल को काटा जाए। अब इसी के साथ हम देखते हैं जैसे ये पेपर्स डूबते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा डिले हो जाता है और अब हम देखते हैं भास्कर को जिसकी हालत दिन ब दिन बहुत खराब होती जा रही थी। वो एक भेड़िया जैसे बनता जा रहा था और फाइनली एक रात ऐसी भी आती है कि भास्कर पूरी तरह से एक भेड़िए के अंदर तब्दील हो जाता है और वो उन लोगों को मार देता है जो इस रोड कंस्ट्रक्शन के एकदम फीवर में थे। अब जब भास्कर भेड़िया बनने लगा था तो इसी के साथ उसके दोस्तों को जना और जुमन को भी पता चल जाता है कि भास्कर खुद एक भेड़िया बन चुका है, यानी कि वो हर रात एक भेड़िया के अंदर तब्दील हो जाता है। और ये तब से हो रहा है जब से उसे एक इच्छाधारी भेड़िया ने काटा है। जी हाँ दोस्तों, जिस भेड़िया ने भास्कर को काटा था वो एक इच्छाधारी भेड़िया था। बट लेकिन पांडा को इसके बारे में खबर नहीं थी कि भास्कर एक भेड़िया बन चुका है। और जब पांडा को इसके बारे में पता चलता है तो वो यहाँ पर सबको बताने के लिए वहां से भागना शुरू कर देता है। वो भास्कर की सच्चाई पूरे गांव को बताना चाहता है, लेकिन तभी भास्कर एक भेड़िए के जैसा बनकर उसके सामने आता है और उसे इतना डरा देता है कि वो पांडा किसी को बताने के लायक ही नहीं बचता। भास्कर दोबारा किसी एक नॉर्मल इंसान बनता है और पांडा से बोलता है कि वो ये भेड़िया जानबूझकर नहीं बना है। जब से उसे भेड़िए ने काटा है तब से ही ऐसा हो रहा है और वो खुद इस भेड़िए की जनरेशन के अंदर नहीं रहना चाहता। अब उसी रात को ये सभी के सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो एक ओझा को ढूंढेंगे जो कि इसी गांव के अंदर रहता है और उस ओझा को ढूंढकर भास्कर की जान को बचाएंगे, यानी कि उसे वापस से एक इंसान बना देंगे। बस फिर क्या होता है, पांडा उस ओझा को ढूंढ लेता है और भास्कर को उसी ओझा के पास लेकर जाता है। ओझा उसे चेक करके बताता है कि जिस भेड़िया ने भास्कर को काटा है उसे उसी भेड़िया से दोबारा किसी उसी जगह पर कटवाना होगा जहां पर उसने पहले काटा था। और जब ऐसा होगा तो भास्कर दोबारा किसी एक इंसान बन जाएगा, मतलब कि वो भेड़िया से वापस से इंसान की जनरेशन में आ जाएगा। ये सब बातें सुनकर सभी के सभी लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि उस भेड़िया ने भास्कर के पिछवाड़े पर काटा था, इसीलिए अब भास्कर को दोबारा किसी पिछवाड़े पर ही कटवाना था। अब ये सभी के सभी लोग उसके लिए एक सुरक्षा कवच तैयार कर देते हैं, मतलब कि ये लोग भास्कर के शरीर को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं जिससे कि वो भेड़िया भास्कर के शरीर के किसी और अंग पर ना काट पाए। भास्कर को पूरा कवर करने के बाद ये लोग जंगल के अंदर जाते हैं और वहां पर भास्कर उस भेड़िया का इंतजार करता है जिससे कि वो आकर उसे काट ले।
उसके दोस्त जुमन और जना वही पास में ही कहीं छिप जाते हैं और भास्कर दोबारा किसी पेड़ पर जाकर लटक जाता है, जिससे कि वो भेड़िया डायरेक्ट आकर उसके पिछवाड़े पर ही काट ले। अब दोस्तों कुछ ही देर के बाद वहां पर एक काला वाला भेड़िया आता है और वो जैसे ही यहाँ पर आता है तो हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे शिकारी पहुंच चुके थे। यानी कि इन लोगों को ही पता चल गया था कि जंगल के अंदर एक खतरनाक भेड़िया है। ये सभी के सभी शिकारी भेड़िया के ऊपर गोली चलाते हैं, जिससे कि वो जख्मी हो जाता है और वहां से भागना शुरू कर देता है। ये सब देखकर भास्कर भी पेड़ से तुरंत उतरता है और उस भेड़िया का पीछा करना शुरू कर देता है। वो उस भेड़िया के पीछे पीछे जाता है और अब वो देखता है कि ये भेड़िया एक गुफा के अंदर चला गया है। भास्कर जैसे ही उस गुफा के अंदर जाता है तो वहां पर उसे डॉक्टर अनीका दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर अनीका पूरी तरह से जख्मी पड़ी हुई थी और अब हमको पता चलता है ये काला वाला भेड़िया कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर अनीका है। अनीका भास्कर से बोलती है कि वो तो उसे पहली रात को ही मार देना चाहती थी। जब उस काले वाले भेड़िया को बनकर उसने उसके पिछवाड़े पर काट खाया था, वो उसे मारने के लिए खाया था, पर ऑफ कोर्स भास्कर उस काटने से बच गया। लेकिन भास्कर यहाँ पर बहुत शौक हो जाता है। वो अनीका से बोलता है कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तभी अनीका जवाब देते हुए भास्कर से बोलती है कि तुम इस जंगल को काटने के लिए आए थे, जिस जंगल की रक्षा मैं 100 सालों से कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जिस भेड़िया ने भास्कर को काटा था वो कोई और नहीं बल्कि अनीका थी, और वो इसीलिए काटा था क्योंकि वो भास्कर को मारना चाहती थी, और वो इसीलिए क्योंकि भास्कर जंगलों को काटकर यहाँ से रोड निकलवाना चाहता था। मूवी की शुरुआत में हमने देखा था कि एक शिकारी पर भेड़िया अटैक कर देता है जब वो अपनी बेटी को भेड़िया की कहानी सुना रहा था। और दोस्तों शायद डॉक्टर अनीका ये वही लड़की है जिसके पिता को मूवी की शुरुआत में उस भेड़िए ने मार डाला था। उसके पिता को मारने के बाद उस भेड़िए ने अनीका के ऊपर अटैक किया होगा और उसके अटैक करते ही वो भी एक इच्छाधारी भेड़िया बन गई और 100 सालों से इस जंगल की रक्षा कर रही है। अब ये सब बातें सुनकर कहीं ना कहीं भास्कर को रियलाइज हो जाता है कि वो जंगल को काटकर एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। थोड़ी देर के बाद अनीका वापस से एक भेड़िया बन जाती है और यहाँ से निकल जाती है, लेकिन वो जैसे ही जंगलों के करीब पहुँचती है तो दोस्तों वो शिकारी लोग उसे शूट कर लेते हैं और उसे शूट करके पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद भास्कर उस गुफा से बाहर निकलता है और अब वो अपने सारे दोस्तों को और पांडा को बताता है कि वो काली वाली भेड़िया कोई और नहीं बल्कि अनीका है। सभी के सभी लोग ये बात सुनते हैं तो दोस्तों बहुत ही शॉक हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। और तभी भास्कर उन सभी अपने दोस्तों से बोलता है कि अब हमें अनीका की मदद करनी होगी क्योंकि शिकारी लोग उसे पकड़कर ले जा चुके हैं और वो उसे कभी भी मार सकते हैं। इसीलिए ये लोग भास्कर को काफी गुस्सा दिलाते हैं और उसको थप्पड़ मारते हैं जिससे कि वो दोबारा किसी एक भेड़िया बन जाए। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं भास्कर एक भेड़िए के अंदर तब्दील हो जाता है और वो जैसे ही भेड़िए के अंदर तब्दील होता है तो वो फौरन ही उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उस काली वाली भेड़िया यानी कि अनीका को बंदी बनाकर रखा हुआ है। वहां पर जाकर भास्कर बना हुआ भेड़िया उन शिकारियों के ऊपर अटैक करके उन्हें मारना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद वो काली वाली भेड़िया यानी कि अनीका भी आजाद हो जाती है और ये दोनों साथ में मिलकर उन शिकारियों को मारना शुरू कर देते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि उस काली वाली भेड़िया को किसने आजाद कर दिया उस पिंजरे से। तो दोस्तों उसको उस ओझा ने आजाद कर दिया था जो आज से काफी साल पुराना है, जिसने भास्कर को ये आइडिया दिया था। दोनों भेड़िया एक साथ मिलकर सभी को वहां पर मारना शुरू कर देते हैं। अब इससे पहले कि वो दोनों भेड़िया आगे कुछ और किसी को मार पाते तभी हम देखते हैं यहाँ पर उसी ओझा के साथ वो बाकी सब के सब मिलकर भेड़िए को सम्मान देते हैं, यानी कि सभी के सभी हाथों को जोड़कर कहीं ना कहीं भेड़ियों से माफी मांगते हैं। और जैसे ये लोग ऐसा करते हैं तो वो दोनों भेड़िए एकदम शांत हो जाते हैं। अब इसी के साथ वो दोनों भेड़िए यहाँ से जंगल के ओर जाते हैं और एक चोटी पर जाकर खड़े हो जाते हैं। उन दोनों भेड़ियों में से काला वाला भेड़िया यानी कि अनीका वहीं जंगल की ऊंचाइयों से कूद जाती है और वो भास्कर को इस जंगल को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर जाती है, यानी कि अब इस जंगल की रक्षा करना भास्कर का काम है। अब दोस्तों इसी के साथ कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है और अब हम भास्कर को देखते हैं जिसकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी है। भास्कर वहां के लोकल से बात करता है और कहता है कि इस रोड को जंगल को काट कर नहीं बल्कि जंगल के पास से निकाला जाएगा। इस बात पर सभी के सभी लोग राजी हो जाते हैं।
मूवी के एंड सीन में हम देखते हैं भास्कर को रस्सियों से बांध दिया जाता है क्योंकि वो कभी भी एक भेड़िए के अंदर तब्दील हो चुका था। थोड़ी देर के बाद इनके घर का दरवाजा कोई नॉक करता है और जना जैसे ही घर का दरवाजा खोलने के लिए जाता है तो दोस्तों बाहर होते हैं विक्की और बिट्टू, यानी कि स्त्री फिल्म के विक्की और बिट्टू। दरअसल विक्की और बिट्टू काफी टाइम से जना को ढूंढ रहे थे। अगर आप लोगों को याद हो, जब स्त्री फिल्म के अंदर स्त्री ने जना को पूरी तरीके से अपने वश में कर लिया था तो उसके माता पिता ने उसको बाहर पढ़ाई करने के लिए भेज दिया था और अब जना यहाँ पर भास्कर के साथ रहने लगा था। लेकिन किसी तरह विक्की और बिट्टू ने उसे ढूंढ लिया था क्योंकि जना ही एक ऐसा इंसान है जो स्त्री को ढूंढने में इनकी मदद करेगा। अब ये लोग स्त्री को क्यों ढूंढ रहे हैं इसके बारे में तो हमें भी नहीं पता, लेकिन हाँ ये ढूंढ जरूर रहे हैं। और इस बात का सीधा सीधा ये मैटर है कि ये भेड़िया मूवी स्त्री मूवी से पूरी तरह से एक कनेक्शन है। ये दोनों के दोनों मूवी आपस में अटैच है और क्योंकि स्त्री मूवी के अंदर भी हमको एक झलक भेड़िया की दिखाई गई थी, शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा। एक मिनट मैं आपको स्क्रीन पर चलाकर दिखा देता हूं। देख लिया आपने, ये आंखें थी भेड़िया की और ये साफ साफ साइन होता है कि ये दोनों की दोनों मूवी आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यानी कि फ्यूचर में स्त्री 2 भी मूवी जरूर आने वाली है। तो सभी के सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं। इस मूवी के अंत में एक ठुमकेश्वरी गाना होता है जिस गाने के अंदर हमको श्रद्धा कपूर को दिखाया गया है, जिससे यह साफ साफ साबित होता है कि शायद स्त्री कोई और नहीं बल्कि श्रद्धा कपूर ही है, क्योंकि भास्कर ही केवल श्रद्धा कपूर को देख पा रहा था, डॉक्टर अनिका बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कि शायद भेड़िया और स्त्री आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हों, क्योंकि आपको स्त्री मूवी का एक डायलॉग तो याद ही होगा जब श्रद्धा कपूर ने राजकुमार राव यानी कि विक्की से कहा था कि वो किसी अपने को ढूंढ रही है, बहुत अफसोस है उसे किसी अपने को खोने का। मतलब कुछ भी हो सकता है। इन सब चीजों के लिए हम तो बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत सारी ऑडियंस भी बहुत एक्साइटेड है। और श्रद्धा कपूर के स्त्री होने के चांसेस इसीलिए हैं क्योंकि स्त्री मूवी के एंड सीन में श्रद्धा कपूर ने स्त्री की चोटियों को अपने हाथ में ले लिया था और जिस बस से वो जा रही थी वो अचानक से उस बस के अंदर से गायब हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, वेल आपको क्या लगता है? आप मुझे अपनी राय कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर आपको भेड़िया मूवी की कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्या आप भी चाहते हैं कि स्त्री मूवी का पार्ट 2 बने तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ और बातें नहीं कर सकते। अगर आपको भेड़िया और स्त्री के कनेक्शन के बारे में और करीब से जानना है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारी जानकारियां निकल कर आ चुकी हैं, तो इसीलिए आप लोग सर्च करके जान सकते हो। तो हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय।